मनु होगा, मनु स्टार्ट होगा, ABC से स्टार्ट होगा। कौटिल्य तो हम लोगों ने कर लिया था ना। मनु में कुछ करवाया था मैंने आप लोगों को, कुछ नहीं करवाया था। चलिए, मैं तो आज बहुत सारी नई नई बच्चे क्लास में आए हैं, बहुत नहीं आए हैं। चलिए, आपका तबीयत कैसा है? ठीक है, आपका भी तबीयत खराब ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक, अब तो ठीक है ना। कब खराब कब होगा? शनिवार को खराब होगा। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि शनिवार को खराब होगा। परमानेंटली खराब रखिए, बेहतर रहेगा। परमानेंटली खराब रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे मनु में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनु संगीता में अंतर्निहित विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन करें। विचारधाराओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में अंतर्निहित पुरुषार्थ की अवधारणा। अंतर्निहित पुरुषार्थ की अवधारणा। फॉर्मेट बनाइएगा। पॉइंट 1 परिचय, पॉइंट A परिचय, पॉइंट B राज्य का उदय, पॉइंट C राज्य के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, पॉइंट D राजा की स्थिति, उत्पत्ति का सिद्धांत, पॉइंट D राजा की स्थिति, पॉइंट E राजा का कर्तव्य, पॉइंट F दंड नीति, पॉइंट G न्याय, पॉइंट H अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉइंट I धर्म एवं नैतिकता, पॉइंट J पुरुषार्थ, J1 धर्म, J2 अर्थ, J3 काम, J4 मोक्ष। J1 धर्म, J2 अर्थ, J3 काम, J4 मोक्ष के निष्कर्ष। और मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अंदर से अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो ये जो है कि वायरस है, ये वायरस बीजा जो है कि पूरे इलाका में फैला दिया हिंदी मीडियम में। इसी का वायरस जो है कि सारे स्टूडेंट को लग गया। देख रहे होगे क्लासरूम एब्सेंट हो रहा है, सारा एब्सेंट हो रहा है क्लासरूम। अपने मन से जो है कि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रखा है हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ा एथिक्स है, डिसिप्लिन है। हिंदी मीडियम कंप्लीटली जो है कि डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया। चलो लिखोगे, परिचय में लिखोगे, महाभारत के पश्चात हिंदू विधि साहित्य हिंदू विधि संहिता प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के विकास के अध्ययन
राजनीतिक सिद्धांत के विकास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पॉइंट 1 धर्म सूत्र, पॉइंट 2 धर्मशास्त्र, पॉइंट 3 टीकाएं। टीकाएं टीकाएं धर्म सूत्र पॉइंट 1, पॉइंट 2 धर्मशास्त्र, पॉइंट 3 टीकाएं। पैराग्राफ में लिखिएगा, इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तथा उनमें मनुस्मृति और मानव शास्त्र मनुस्मृति और मानव शास्त्र का स्थान सर्वोपरि है। मनुस्मृति और मानव शास्त्र का स्थान सर्वोपरि है। यह धर्म शास्त्र के साथ साथ ऐसा ग्रंथ है जिनमें मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, जिनमें मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अत्यंत सूक्ष्म नियमों का वर्णन है। सूक्ष्म नियमों का वर्णन है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सामाजिक विचारों के प्रश्न पर मनुस्मृति विचारों के प्रश्न पर मनुस्मृति और महाभारत में अनेक समानताएं उभर कर सामने आती है। कई श्लोक सामान्य रूप से दोनों ग्रंथों में वर्णित है। दोनों ग्रंथों में वर्णित है। महाभारत के समान ही मनु प्राचीन वैदिक विचारों को दोहराते हैं। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्रमशः ब्रह्मा के मुख, कंधा, जांघ, मुख, कंधा, जांघ एवं पैरों से उत्पन्न हुए। पैरों से उत्पन्न हुए।
देखिए कि प्राचीन भारत को समझने के लिए वेद के अतिरिक्त वेद के अतिरिक्त आपको विधि साहित्य का अध्ययन करना होगा। विधि साहित्य को 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। विधि सूत्र यानी कि वह श्लोक के बेसिस पर नियम कायदा कानून लिखा हुआ है। धर्मशास्त्र जिसमें कि वो वर्णन है, विस्तृत वर्णन दिया जाता है। टीका है, उस पर कमेंट लिखा जाता है। जो सूत्र है उस पर कमेंट लिखा जाता है। तो ये 3 का अध्ययन करना होगा। इन सभी में धर्मशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति और पराशर मानस, ये सब जो है कि महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र माना जाता है। महाभारत और धर्मशास्त्र की अनेक टीकाएं, अनेक सिद्धांत कॉमन है। महाभारत और मनुस्मृति दोनों में कहा गया है कि समाज का चतुष्वर्णीय विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्रमशः ब्रह्मा जी ने अपने मुख से, कंधा से, जांग से और पैर से इन चतुष्वर्णीय व्यवस्था का निर्माण किया है। हेडिंग देंगे राज्य की उत्पत्ति तथा राय धर्म एवं दंड। तथा राय धर्म एवं दंड। राय धर्म तथा दंड लिखेंगे। राय धर्म एवं दंड। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का वर्णन है। राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का वर्णन है। आरंभ में पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था। व्याप्त अव्यवस्था तथा अराजक स्थिति के कारण, अव्यवस्था तथा अराजक स्थिति के कारण लोगों ने कष्ट का अनुभव किया। तथा एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन की तलाश में सभी दिशाओं में भागने लगे। सामाजिक जीवन की तलाश में सभी दिशाओं में भागने लगे। उनकी रक्षा हेतु ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। रक्षा हेतु ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। राजा की सृष्टि की, रचना की। अतः राजा उत्पत्ति की दृष्टि से देवी है। अतः राजा उत्पत्ति की दृष्टि से देवी है। ईश्वर ने राजा की रचना इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, सूर्य तथा चंद्रमा के शाश्वत अंशों
के शाश्वत अंशों के मेल से की। राजा इन सभी के गुणों को समाहित करके पृथ्वी पर शासन करते हैं। इन सभी के गुणों को समाहित करके पृथ्वी पर शासन करते हैं। सभी को राजा का सम्मान करना चाहिए। उससे घृणा करना अत्यंत मूर्खता तथा आत्मघाती है। घृणा करना अत्यंत मूर्खता तथा आत्मघाती है। लिखेगी, देखिए मैंने क्या लिखवाया। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में यह कहा गया कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय की बात है, पृथ्वी पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। सभी त्राहिमाम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने 8 देवताओं का कण ले करके राजा का निर्माण किया। इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, सूर्य तथा चंद्रमा, इसके कणों को लेकर के राजा का निर्माण किया। इस तरह से राजा पृथ्वी पर देवी अवतरण है, देवी का उदय है। ठीक है ना, राजा पृथ्वी पर देवी का अवतरण है, देवी उदय है। ठीक है ना, देवी का अवतरण है, देवी उदय। उसी तरह आप देखेंगे महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है, और साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि एक समय की बात है, संपूर्ण पृथ्वी पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए सभी सूर्यपुत्र विवास्वत ऋषि के पास में गए, और विवास्वत ऋषि ने अपने पुत्र मनु को पृथ्वी पर राजा के रूप में नियुक्त किया, जिससे कि इस अराजकतापूर्ण स्थिति को समाप्त किया जा सके। इस हेतु मनुस्मृति, महाभारत की शांति पर्व और अर्थशास्त्र में प्रजा से यह अपेक्षा किया गया कि वह अपने टोटल इनकम का 1/6, लैंड रेवेन्यू का 1/6 राजा को दें, और व्यापार वाणिज्य का 10वां भाग राजा को दें। प्रजा से यह अपेक्षा की गई। एक बार आप लोग इनको पढ़ेंगे और क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फैला हुआ था, अराजकता व्याप्त था, फैला हुआ था। ये सभी हिंदू रिचुअल के अनुसार भगवान हैं, ईश्वर हैं। ठीक है ना, सभी को ईश्वर माना जाता है। इंद्र को, वरुण को, यम को, वायु, अग्नि, कुबेर, सूर्य और चंद्रमा को भी भगवान माना जाता है। उन सभी के कुछ कुछ कण लेकर करके परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने राजा का निर्माण किया। ठीक है, क्या बोले? मैं समझा नहीं आपकी बात। जब इन्होंने राजा का निर्माण किया, सब राजा किया है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग सर इन्हें तो देवता कहा जाना चाहिए। हाँ, तो राजा देवता है, आप बिल्कुल। देवी शक्ति मतलब होता है देवताओं की शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ चेंज करेंगे। मनु के अनुसार राजा अगर कोई बालक ही क्यों ना हो, अगर कोई बालक ही क्यों ना हो, उसकी आज्ञा का अवहेलना करने
उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो अग्नि तो सिर्फ एक व्यक्ति को जलाता है, परंतु राजा केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, अपितु उसके पूरे परिवार को संचित निधि के साथ नष्ट कर सकता है, संचित निधि के साथ नष्ट कर सकता है। देखिए कि मनुस्मृति में भी कहा गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि अगर कोई राजा बालक ही क्यों ना हो, राजा छोटा भी क्यों ना हो, तो ऐसे केस में भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर आप केयरलेसली अग्नि के पास में जाते हैं, आग के पास में अगर जाते हैं केयरलेसली, तो आग केवल आपको जलाते हैं, लेकिन राजा की आग पूरे परिवार को जला देगा, आपके संचित निधि, धन, संपत्ति सभी को जो है कि जला देगा। ठीक है ना। तो इसलिए राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वह उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो देवता है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो देवता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने 8 देवताओं के कण से उसकी रचना की है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। मनुस्मृति के समान ही अर्थशास्त्र में भी राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसी तरह की अवधारणा पश्चिमी धार्मिक साहित्यों में भी देखने को मिलता है। पश्चिमी साहित्य में राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। इस अवधारणा का प्रमुख समर्थक रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स फर्स्ट समर्थक रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स फर्स्ट बुजेट,
लुईस 14, ग्रेगोरियन 7th, इत्यादि जैसे विचारक हैं। देखिए पश्चिमी साहित्य में भी राज्य के देवी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। राज्य की देवी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है पश्चिमी साहित्य में भी। वहाँ पर भी कहा गया है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आप लोगों को पहले भी बताया गया होगा 2 तलवारों का सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि एक तलवार ईश्वर ने राजा को दिया, एक तलवार पोप को दिया। पोप पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि वो भगवान और भक्त के बीच में कड़ी का काम करता था। वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, भगवान और भक्त के बीच में कड़ी का काम करता था। राजा को 48 घंटे तक यह दंड दे देता था कि आप एक पैर पर खड़ा रहिएगा, आपको एक पैर पर खड़ा रहना होगा। राजा को इस तरह का दंड भी दे देता था कि आपको एक पैर पर खड़ा रहना है। तो इसी समय में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव क्लास का उदय हुआ, वह था बणिक वर्ग। उन्होंने राजा को समर्थन किया और राजा ने पोप को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी कि राजा शक्तिशाली हो गई और पोप से यह अपेक्षा किया गया कि राजा की आज्ञा का आप अनुसरण करेंगे, आप आध्यात्मिक मामला तक ही अपने आप को सीमित रखें, राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करें। पहले जो है कि हिंदू दर्शन में राज्याभिषेक कौन करवाता था? पुरोहित, पंडित जी करवाती थी। क्रिश्चियन दर्शन में राज्याभिषेक पोप करवाया करते थे। इस्लामिक दर्शन में राज्याभिषेक का मतलब होता था खलीफा का डिक्री प्राप्त करना, स्वीकृति प्राप्त करना। तभी जो है कि आपको ट्रू इस्लामिक शासक माना जाएगा। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक गुरु जो थे, कई ये पंडित जी, मौलवी साहब, पोप, चर्च फादर्स, ये सब अपना वर्चस्व बनाए हुए थे मध्यकाल में। और राजतंत्रीय व्यवस्था तब जो है कि वहाँ पर एक दूसरा अवधारणा आया। पोप तो भगवान और भक्त के बीच की कड़ी है, पंडित जी तो भगवान और भक्त के बीच में कड़ी है, मौलवी साहब तो भगवान और भक्त के बीच की कड़ी है। तो राजा जो कि स्वयं ईश्वर है, तो राजा ईश्वर है तो भगवान राजा हो गया, यानी पोप राजा और भक्त के बीच में ही रहे, राजा से ऊपर उठने की प्रयास न करे। पश्चिमी साहित्य में इस तरह की अवधारणा का विकास रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स फर्स्ट, लुईस 14, लुईस 16, ग्रेगोरियन 7, ये सारे विचारकों ने किया था। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि राजा भगवान है। भगवान तो कभी कोई गलती करते हैं? भगवान गलती कभी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला गलती कभी नहीं करते हैं। ईसा मसीह कभी नहीं गलती करते हैं। गलती तो उनके बंदे हम लोग करते हैं, वो तो कभी गलती करते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, नहीं तो डेथ हो जाती। अगर मर गए तो बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए उनको जो है कि जल्दी बुला लिया। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने जल्दी बुला लिया कि बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है ना, वो तो कोई गलती ही नहीं करते। गलती तो उनके बंदे हम लोग जो है कि करते हैं। ठीक है ना, तो ये विचार थे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। उपरोक्त अवधारणा से, पैराग्राफ चेंज करेंगे, उपरोक्त अवधारणा से निरंकुश राज्य का उदय होता है। तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।
तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। सैद्धांतिक आधार पर इसका खंडन हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत के तहत किया है। के सिद्धांत के तहत किया है। देखिए कि महाभारत की शांति पर, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, पश्चिमी दर्शन में जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट फिल्मर, बुजेट, लुईस XIV, लुईस XVI, ये सब ने राजा को पृथ्वी पर भगवान बना दिया और राज्य को क्या माना गया कि भगवान की उत्पत्ति है। इसका खंडन जो है आप लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में। इन विचारकों ने इनका खंडन किया। उन्होंने क्या कहा कि राज्य ये सब किस पर आधारित है? संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, संधि, समझौता, एग्रीमेंट पर है। जनता ने समझौता कर करके राजा का निर्माण किया है और अगर समझौता किया है तो समझौता तो तोड़ा भी जा सकता है, राजा को हटाया भी जा सकता है। अगर समझौता किया है तो समझौता तोड़ा भी जा सकता है, राजा को हटाया भी जा सकता है। अर्थात राजा ईश्वर का अवतरण नहीं है। ठीक है ना? ये बात कौन कहते हैं? सामाजिक संविदा के प्रवर्तक हॉब्स, लॉक एवं रूसो, उनका ये मानना है। क्लियर? हेडिंग देंगे। राजा की स्थिति एवं कर्तव्य। राजा की स्थिति एवं कर्तव्य लिखेंगे। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विनम्र, विनीत, पवित्र, एवं राज्य शासन संबंधी विद्या में निपुण होना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रमरत रहना चाहिए। क्योंकि अपनी प्रजा को